मेरा जितना प्रैक्टिकल मेरी सोच है, दोनों सीट ममता बनर्जी जीतने जा रही है। मेरा जितना प्रैक्टिकल मेरी सोच है, दोनों सीट ममता बनर्जी जीतने जा रही है। बालीगंज असेंबली हलका का उपचुनाव हुआ, जिसमें सभी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार उतारा। चुनाव हो चुका है, 16 अप्रैल को इसका रिजल्ट आने वाला है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने कई लोगों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं लोगों का रिजल्ट के बारे में क्या ओपिनियन है। अभी विधानसभा इलेक्शन बंगाल में जो हुआ, जोरासागु से उम्मीदवार थे कांग्रेस के अजमल खान साहब। अभी उनसे हम लोग बात करेंगे। अजमल भाई, अपने बारे में बताइए। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कारकुन हूँ इलाके का। कलकत्ता में बालीगंज विधानसभा में बाई इलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं चूँकि वो मुस्लिम हल्का था, कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक थोड़ा सा नाराज़गी थी इस कैंडिडेट को लेके। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बालीगंज में तकरीबन 53% अक़लियतियों लोगों का वोट है। और रही बात, आप बोलिएगा कि इससे पहले सुब्रतो मुखर्जी लड़े थे, तो सुब्रतो मुखर्जी या चुनिंदा कुछ नेता है जो तमाम तबकों के लोग उनको इज्जत करते हैं। उसमें एक सुब्रतो मुखर्जी भी थे जो हमारे बीच आज नहीं है। लोग तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे अक़लियती के नेता हैं, माइनॉरिटीज़ ऐसे नेता थे जिसको ममता बनर्जी कैंडिडेट बना सकती थी। आपको शायद याद होगा कि जोरासागु विधानसभा में इसी तरह से एक वाक़या घटा था 2011 में। शांतिलाल जैन एक कैंडिडेट हुआ करते थे, ममता बनर्जी ने उनका नाम अनाउंस किया था। ज़बरदस्त तहरीक हुई जोरासागु विधानसभा में, जिसके चलते ममता बनर्जी को कैंडिडेट को बदलना पड़ा और स्मिता बख्शी, संजय बख्शी की अहलिया को वहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने कैंडिडेट अनाउंस किया। जब बाबुल सुप्रियो का नाम अनाउंस हुआ, अभी जो फ़िलहाल बाई इलेक्शन हुआ उसमें, तो बहुत ही दीन आलिम तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं से, जो नेता हैं, उन लोगों से जाके उन्होंने अपील की कि ममता बनर्जी तक हमारी बात को लेके पहुंचाइए। बहुत ही लोगों के अंदर में नाराज़गी है कि ममता बनर्जी ने जो कैंडिडेट दिया है ये आरएसएस बैकग्राउंड। लोग ममता बनर्जी से नाराज़ थे या बाबुल सुप्रियो से नाराज़ थे? बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी का ही कैंडिडेट है ना, तृणमूल कांग्रेस का ही कैंडिडेट है। तृणमूल कांग्रेस की सरबरा मुखिया तो ममता बनर्जी है। तो सिर्फ आप बोलिएगा कि बाबुल सुप्रियो से नाराज़ है, तो ऐसा तो होगा नहीं। कि बाबुल सुप्रियो को लाया कौन? ममता बनर्जी ने लाया ना। क्या होगा अजमल भाई, 16 तारीख को रिजल्ट आएगा इसका? देखिए, आप बाबुल सुप्रियो के इतिहास में आपको जाने की ज़रूरत है। बहुत सारी लड़ाई जीतने के मकसद से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाई ऐसी लड़ी जाती है ताकि फ्यूचर में अगर लोग कहे कि आप जब इनके खिलाफ तहरीक चल रही थी तो आप कहाँ खड़े थे। बाबुल सुप्रियो का राजनीतिक कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। एक व्यवसायी है बाबा रामदेव, पॉलिटिक्स में लॉन्च करने का काम बाबुल सुप्रियो को रामदेव बाबा ने किया था। बाबा रामदेव जब इनको राजनीति में लेके आए, 8 साल ये भाजपा के मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री बन के रहे। तृणमूल कांग्रेस में जब उन्होंने ज्वाइन करने के पहले उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया जो गौर करने का है। बाबुल सुप्रियो जीत जाएंगे, हार जाएंगे, ये 16 तारीख को हम सब जानेंगे। मगर 2 जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे मंत्रिसभा से निकाल दिया, मुझे टीम 11 में नहीं रखा, जिसकी वजह से मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ। ममता बनर्जी से मोहब्बत या तृणमूल कांग्रेस से मोहब्बत से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है। उनके ही अल्फाज से कि उनको निकाला गया वहाँ से मंत्रिसभा से, बोल के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। ये वैसे ही वाकया है जिससे से 16 तारीख को पता मैं बोल दूँ, जिससे से एक बच्चा जब लॉलीपॉप के लिए रोता है, लॉलीपॉप चाहिए, लॉलीपॉप मिल जाता है तो खुश रहता है, लॉलीपॉप नहीं मिलता है तो अपने माँ बाप के साथ जो बाज़ार में चलता है तो मारपीट करने लगता है। बाबुल सुप्रियो एक किसी भी इंसान को, छोड़ दीजिए बाबुल सुप्रियो को, हमें और आपको अगर पहचानना है तो हमारे पास्ट में जाना होगा। बाबुल सुप्रियो का क्रियाकलाप, उनका एक्टिविटीज़, उनका बयान, वो चाहे जहाँ पे भी चले जाएं,
ममता बनर्जी के खिलाफ एक ज़बरदस्त रोष पब्लिक के अंदर में रहा। भी कितने तादाद है ये वोट के माध्यम से लोग जानेगा। चलिए अजमल भाई, एक दूसरा सवाल आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ चूँकि यहाँ लोकसभा आसनसोल का भी हुआ है, तो क्या जरूरत पड़ गई ममता बनर्जी को कि बाहर से उम्मीदवार ला के शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल में लड़ाने? देखिए, खेला होबे বাংলার लोकদেরকে আমরা চাই बहिरागत आपने इस्तेमाल किया था। आपने का मुराद है कि तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ने इस्तेमाल किया था। कांग्रेस, सीपीआई, बीजेपी जो भी विरोधी दल है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने नहीं कहा था हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं हमारे हैं। वेस्ट बंगाल जो है वो बाहर का कोई मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ही में एक राज्य है वेस्ट बंगाल, जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, यहाँ राजनीति कर रहे हैं, बड़े हुए हैं, यही की मिट्टी में मिल जाना है। तो बहिरागतों का नारा आपने दिया था। आज आपके पास ज़मीनी कार्यकर्ता को नज़रअंदाज करके, चाहे वो बाबुल सुप्रियो हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, नुसरत हो, आपको देव हो, बहुत सारा सावनी घोष हो, फिल्म आर्टिस्ट को आप ला रहे हैं। तो जो आपके कार्यकर्ता 24/7 रास्ते पे काम कर रहे हैं, उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आपका जो लंका है ना वो शुरू हो गया है। चलिए अजमल भाई, आखिरी सवाल आपसे कि 16 तारीख को आसनसोल में क्या होगा? देखिए, धन्यवाद। अगर एक बात मैं कह दूं कि ममता बनर्जी का काउंटडाउन जिस तरह से सीपीआई का काउंटडाउन 2007 में शुरू हुआ था, चाहे वो नंदीग्राम हो, चाहे वो सिंगूर हो, चाहे वो रिजवानुर की घटना हो, राजनीतिक घटनाक्रम बंगाल में बदला था 2007 में। 2007 आज 22 है, 2022 के अंदर में चाहे अनीस खान हो, चाहे ये बाबुल सुप्रियो का कैंडिडेट होना हो, चाहे झालदा में काउंसलर की हत्या हो, चाहे रामपुर हाट में 10-10 लोगों को जिंदा जला देने की बात हो, ये काउंटडाउन एक परिवर्तन का संकेत पश्चिम बंगाल दे रहा है। चलिए अजमल भाई, धन्यवाद आपका। अब 16 तारीख को हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है बंगाल में। मैं आसिफ जमील, जनता चैनल से।